जीएसटी की जांच विभाग डीजीजीआई ने अनरजिस्टर्ड ऑफशोर गेमिंग कंपनियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डीजीजीआई ने 600 अनरजिस्टर्ड ऑफशोर गेमिंग कंपनियों की लिस्ट तैयार की है। आपको बताएं, अनरजिस्टर्ड ऑफशोर गेमिंग कंपनियों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। 600 अनरजिस्टर्ड कंपनियों की लिस्ट बना दी गई है। जो मेटी है वो डिपार्टमेंट से उनके यूआरएल को बंद करने की सिफारिश की गई है। 60 से ज्यादा कंपनियों के यूआरएल बंद किए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये सख्त एक्शन सामने आया है। डीजीजीआई जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, उसकी तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी कॉल को लेकर सरकार ने बड़ी चेतावनी जारी की है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अनजान नंबर, खास तौर पर विदेशों से आने वाले अनजान कॉल्स को अटेंड न करें। डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरीश पांडे है। अमरीश, फर्जी कॉल को लेकर सरकार ने जो चेतावनी जारी की है, इसको पहले भी काफी ज्यादा शिकायतें आई थी कि विदेशों से कई अनरजिस्टर्ड कॉल लोगों को आए हैं, जिससे अब दूर रहने की चेतावनी दी गई है। खासतौर पर +92 ये जो कोड है, इससे आने वाले कॉल से सावधान रहने की अपील की गई है और ये एडवाइजरी में कहा गया है कि कॉल्स अटेंड करने के बजाय उन्हें रिपोर्ट किया जाए। अनजान कॉल अटेंड किया तो जानकारी शेयर न करें, ऐसा कहा गया है। और ऐसे कॉल्स के झांसे में न आए। हो सकता है कि आपको ऐसे कॉल्स करके किसी तरीके का ओटीपी या किसी तरीके की जानकारी लेने की कोशिश की जाए, तो आपको कोई भी जानकारी ऐसे नंबर्स पर नहीं देनी है। हो सकता है कोई जालसाज है जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो। खास तौर पर केवाईसी कराना या फिर सिम वेरिफिकेशन के नाम पर अगर ऐसा कोई कॉल आ रहा है जिसमें खास तौर पर +92 वाला कोड है, तो आपको उस कॉल को अटेंड नहीं करना है सबसे पहले। और अगर अटेंड कर भी लिया और ऐसी कोई जानकारी आपसे या कोई पर्सन या कोई ऑटोमेटेड मैसेज आपसे ले रहा हो, तो उससे दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो सरकार की फर्जी कॉल्स पर चेतावनी जारी की गई है, जिसके तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उनकी सलाह यह है कि अनजान कॉल्स को आप रिपोर्ट करें। कहां रिपोर्ट कर सकते हैं? अभी हाल ही में संचार साथी पोर्टल पर चक्षु लॉन्च हुआ था। चक्षु के जरिए इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉल्स को रिपोर्ट कर खुद भी बचें और औरों को भी इसकी जानकारी आपको देनी है। ये जानकारी खासतौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सामने आई है। आइए अब आपको एक बार फिर से बताएं, ऑफशोर गेमिंग कंपनियों पर एक्शन की क्या तैयारी है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। तरुण, जरा बताइए, गेमिंग कंपनियों पर एक्शन की क्या तैयारी है? बताना चाहूंगा कि अक्टूबर की जो जीएसटी काउंसिल हुई थी, उसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आए थे। उस नए नियम के चलते ये था कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनको इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ेगा और यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये देखने को मिला है कि पिछले 4 से 5 महीने में कई सारी तकरीबन 600 ऐसी कंपनियों की लिस्ट सरकार ने, ये कहें कि जीएसटी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, जहां पर उन कंपनियों ने इंडिया में रजिस्टर नहीं कराया। और इंडिया में रजिस्टर नहीं कराने की वजह से ना तो वो यहाँ पे टैक्स दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे अपना कारोबार कर रही हैं। तो उसी की लिस्ट जो है वो माइटी को शेयर की गई है, जिसमें से 60 ऐसी कंपनियां हैं जिनके यूआरएल को कैंसिल कर दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अक्टूबर के अंदर जब ये मामला जीएसटी काउंसिल में आया था, तब ये कहा गया था कि ऑफशोर कंपनी रजिस्टर नहीं कराएंगी तो उनके यूआरएल को कैंसिल कर दिया जाएगा और वो देश में काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी के चलते अब 600 ऐसी कंपनियों की लिस्ट तैयार हो गई है और हम आने वाले समय में देखेंगे कि जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई डीजीजीआई की तरफ से और माइटी की तरफ से की जाएगी और ये इनके यूआरएल को बंद कर दिया जाएगा। और ये जो 600 कंपनियों की जो लिस्ट है, ये इंडियन कंपनीज जो हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने भी एक इनपुट दिया है कि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद डीजीजीआई ने माइटी के साथ क्रॉस चेक किया
कि क्या उन्होंने इंडिया में रजिस्टर कराया है नहीं, क्योंकि जीएसटी वो पे नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स वो पे नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद ये लिस्ट को तैयार किया गया है और 600 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पे चिन्हित की गई है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये भी देखने को मिला है डीजीजीआई की इन्वेस्टिगेशन में कि कंपनियां एक नाम से अपने आप को बंद करती हैं तो दूसरे यूआरएल से वो अपने आप को स्टार्ट कर लेती हैं। तो इस तरीके की ये बड़ी एक मुश्किल डीजीजीआई के सामने आ रही है कि इन कंपनियों को पूरी तरीके से रोका जाए। लेकिन 600 ऐसी कंपनियों के यूआरएल जल्द ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनके यूआरएल ब्लॉक हो जाएंगे, वो देश के अंदर कामकाज नहीं कर पाएंगे। जी, धन्यवाद करेंगे तरुण इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए।